सर आज जिला के उपाध्यक्ष मिले क्या मांग बाड़मेर जिले के अंदर बिजली विशेषकर किसानों को कृषि बिजली के हालात बड़ी गंभीर हो चुके हैं। पेयजल के संदर्भ में भी मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल की भी स्थितियां आज गंभीर स्थितियों में आ चुकी हैं। इन दोनों के संदर्भ में तत्कालीन क्या हो सकता है उसके संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय से वार्ता हुई और आने वाले वक्त के अंदर इसको कैसे हम सुचारू कर सकें कि बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो सके। मोहनगढ़ के अंदर जो पंप लगे हुए हैं उसमें पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण बाड़मेर पूरे के पूरे जिले के अंदर और बैतूल के अंदर बिजली का उपलब्धता नहीं होने के कारण आज संकट में पेयजल शिव के अंदर जो 220 केवी का जीएसएस बनना था वो अभी तक उसकी पूरा नहीं होना। बालोतरा में 220 केवी का जो जीएसएस था उसमें कुछ फॉल्ट आ गई और वो किसी और जीएसएस से उसकी पूर्ति करनी चाहिए और वो भी बाड़मेर के जीएसएस के ऊपर उसके विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में जो फैसला लिया गया इसलिए जो हालात पहले से ठीक नहीं थी वो आज गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। तो बिजली और पानी के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय से भी बात हुई और जो हम लोगों की समझ थी और जो नीचे स्थिति है आज वो गंभीर स्थिति हो चुकी। सर इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें बिजली पानी के साथ साथ ही जो ओरण का मुद्दा है वो चल रहा है। ये ओरण का मुद्दा चल रहा है और ओरण के संदर्भ में कभी और अपन चर्चा करेंगे। लेकिन और जो आज के समय में इंसान को सबसे पहले अगर किसी को जरूरत है तो वो पेयजल के संदर्भ में और आज किसान बाड़मेर जिले के किसान को जब बिजली नहीं मिल रही तो आज बाड़मेर के जिले के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। तो उनके दर्द और तकलीफ हम लोग अगर समझना चाहे तो हमको सबको समझना चाहिए और बाकी भी बहुत इशू सिर्फ ओरण एक इशू नहीं है। आज कम से कम 1000 इशू है बाड़मेर जिले के अंदर वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण है पर आज के वक्त के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि बाड़मेर के किसानों को विद्युत आपूर्ति कृषि के अंदर पूरी होनी चाहिए और पेयजल के संदर्भ के अंदर रहना चाहिए। सर ओरण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। तो ये आंदोलन अलग अलग चीज है। ओरण के संदर्भ में एक ही बात क्या आपको साझा करता हूं उसमें समझना चाहिए। पिछले 5 वर्षों के अंदर 30,000 बीघा राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जैसलमेर में ओरण में दर्ज की गई। उस 5 सालों के अंदर ओरण को मीडिया के अंदर चर्चा नहीं हुई, ओरण के संदर्भ के अंदर विवाद नहीं हुआ, ओरण के संदर्भ में आंदोलन नहीं हुआ। तो पिछले 1 वर्ष से सिर्फ हम लोग आपस में चर्चा में, विवाद में और आंदोलन के अंदर ओरण को लेकर आ रहे। जो ओरण का संरक्षण का पहला कदम ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना। हम लोगों की सरकार थी, मैं राजस्व मंत्री था तो 30,000 बीघा उससे पहले ओरण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अंदर कितनी हुई वो रिकॉर्ड आप लोग देख लो। 5 सालों के अंदर ओरण कितनी दर्ज हुई। सामूहिक तौर के ऊपर हम सब लोगों को प्रयास ये करना चाहिए ओरण पर हम लोग विवाद नहीं करें। ओरण का जो हमारी पीढ़ियों से ओरण का संरक्षण हुआ है कहीं त्रुटि है तो इस त्रुटि की पूर्ति कर कोई भी ओरण के संदर्भ के अंदर ओरण के माध्यम से, ओरण शब्द के माध्यम से, ओरण व्यवस्था के माध्यम से किसी और मकसद से, चाहे वो राजनीतिक मकसद क्यों नहीं है, व्यावसायिक मकसद क्यों नहीं हो, किसी का विरोध करना मकसद क्यों नहीं है, ओरण से पवित्र हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर के में ओरण हमारे यहाँ मंदिर नहीं हुआ करते थे, ये ओरण ही थी, उनको हम धार्मिक तौर के ऊपर उसको पूजते थे। ये अगर समझ में आ जाएगी तो आपकी बात का पूरा उत्तर। ओरण को लेकर पिछले दिनों एक डिबेट हुई थी न्यूज चैनल पर जिस पर आपके कांग्रेस के नेता को पूछा गया था कि इसकी परिभाषा क्या है, जबकि परिभाषा ही पता नहीं है। अरे परिभाषा नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, ये टेक्निकल बातें आप जो बात कर रहे हो। डिम्ड का मतलब क्या होता है? ओरण को डिम्ड फॉरेस्ट का फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ये जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति को हर भाषा के ऊपर कमांड हुई। डिम्ड मतलब होता है माना जाए। डिम्ड मतलब यह है कि जो भी कानून नियम कानून के माध्यम से बने हुए हैं वो लागू होना चाहिए।
डिम्ड विलेज है, उसके अंदर स्थिति अलग है। जैसलमेर के अंदर डिम्ड विलेज भी हुए। ये जो गांव बनाने के पैमाना था वो हम लोगों के यहाँ आबादी के न्यूनतम जो आवश्यकता थी उसके अंदर वो गांव राजस्व गांव नहीं बना पा रहे थे, तो वहां डिम्ड विलेज बने। डिम्ड विलेज के अंदर पूरा का पूरा अधिकार नहीं मिल रहे जो एक राजस्व गांव के अधिकार है वो, पर डिम्ड फॉरेस्ट के अंदर क्या चीज है। तो कोई भी महाज्ञानी है तो उनको ये टेक्निकल तौर के ऊपर है, ये हम लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए, इसमें अपने टेक्निकल तौर पर दबदबा नहीं। कैसे हम लोग संरक्षण कर सके और सामूहिक तौर के ऊपर संरक्षण कर सके, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी पड़ती है। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है ओरन, पीढ़ियों से हम लोगों के इस विषम परिस्थितियों में ओरन ने हमारा साथ दिया। सर जो थप्पड़ कांड जिसमें आप भली बात की बड़ी थी, तो उसको लेकर हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया कि इसको एक नहीं दो थप्पड़ पड़ने चाहिए, इसको ये उनकी सोच है, अपनी अपनी सोच। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, संविधान के अंदर थप्पड़ का किसी को अधिकार नहीं। अब संवैधानिक जो आपको अधिकार है उसका उपयोग कर कर आप जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर आप दिशा दो समाज को, या जो संवैधानिक अधिकार नहीं है उसके माध्यम से अराजकता फैलाओ, ये अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना सोच। थप्पड़ का कहीं भी स्थान नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो प्रावधान है। कई अधिकारी को नौकरी से भी बर्खास्ती हुई है इस देश के अंदर, गलत कर रहा है तो उस माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों जो है जोधपुर में अनीता चौधरी हत्या मामले में 6 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस पर आपका क्या मिलेगा? जी, मैंने अनीता चौधरी हत्याकांड के अंदर उस वक्त सभी शीर्ष पुलिस अधिकारियों से बात करी और निष्पक्ष तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।